राजस्थान की रेत से भरे मैदान में सन 1544 का सूरज तप रहा था। मारवाड़ का गिरी सुमेल क्षेत्र युद्ध के लिए तैयार था। दो सेनाओं के टकराने का क्षण निकट था। एक तरफ शेरशाह सूरी की विशाल संगठित सेना, तो दूसरी तरफ राव मालदेव के नेतृत्व में राजपूतों का जज्बा और अदम्य साहस। शेरशाह अपनी सेना की ताकत और रणनीति पर गर्व करता था, लेकिन मालदेव की राजपूत सेना में मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून था। यह युद्ध शक्ति और शौर्य के बीच था। संध्या ढल रही थी। सूर्य की आखिरी किरणें बालू के कणों से टकराकर चिंगारियों जैसा दृश्य बना रही थीं। शेरशाह ने अपनी सेना को गिरी सुमेल की पहाड़ियों के पास तैनात किया, जबकि मालदेव के सैनिक ऊंचे किलों और टीले पर सतर्क थे। शेरशाह ने एक चाल चली। उसने मालदेव को झूठा पत्र भिजवाया, जिसमें लिखा था कि उसके कुछ प्रमुख सरदार जैसे जयचंद और कुंपा उससे गुप्त रूप से मिल गए हैं। मालदेव को इस पत्र पर शक हुआ, लेकिन सेना में फूट पड़ गई। यह शेरशाह की पहली जीत थी, दुश्मन के मन में भ्रम पैदा करना। चंद्रमा की हल्की रोशनी में दोनों सेनाएं अपने शिविरों में तैयार थीं। शेरशाह ने अपने एक सेनापति को 20,000 सैनिकों के साथ रात में हमला करने भेजा, लेकिन जयचंद और कुंपा ने राजपूतों की छोटी टुकड़ी को संगठित कर उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। राजपूत योद्धाओं की तलवारें आसमान में बिजली की तरह चमक रही थीं। सूर्य उगने से पहले ही बालू के मैदान खून से लाल हो गए। सुबह होते ही शेरशाह ने मुख्य हमला शुरू किया। उसकी तोपें गरजने लगी। रेत के ऊंचे टीले धुएं और धूल से भर गए, लेकिन राजपूत सैनिकों के हौसले ने मैदान में टहलका मचा दिया। वे किलों से उतरकर मैदान में दुश्मन से भिड़ गए। एक तरफ राजपूत योद्धा अपनी तलवारें लेकर दुश्मन पर टूट पड़े, दूसरी तरफ शेरशाह की तोपों की गड़गड़ाहट से आसमान थर्रा उठा। राव मालदेव अपने वीरों का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे थे। हर हर महादेव का उद्घोष गूंजा, मानो प्रकृति भी इस युद्ध का हिस्सा बन गई हो। शेरशाह सूर्य अपने खेमे में खड़ा युद्ध का अवलोकन कर रहा था। उसने देखा कि राजपूतों का साहस उसकी विशाल सेना पर भारी पड़ रहा था। उसने अपने सेनापतियों से कहा, यदि मालदेव के पास सिर्फ इतनी सेना है और वह इतना बड़ा युद्ध कर सकता है, तो यदि उसके पास पूरी सेना होती तो वह मुझे हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता और मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह की रणनीति और संख्या बल ने अंततः राजपूतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन राजपूत योद्धाओं की वीरता और उनकी आखिरी सांस तक लड़ने की कहानी इतिहास में अमर हो गई। युद्ध के बाद गिरी सुमेल का मैदान वीरों के रक्त से सराबोर था। राजपूतों ने दिखा दिया कि उनकी हार सिर्फ संख्या की वजह से हुई, लेकिन साहस और स्वाभिमान के मामले में वे कभी नहीं झुके। गिरी सुमेल की यह लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह साहस, रणनीति और आत्म बलिदान की ऐसी कथा थी जो सदियों तक राजस्थान की रेत पर गूंजती रहेगी।